अंतवंतः इमे देहा, शरीर अंतवंत है और उस शरीर में ही रहने वाला जो शरीर है वह नित्य है। नित्यस्योक्ता शरीरिणः। क्यों ऐसे है? अनाशिनः अप्रमेयस्य। अनाशिनः, इसका कभी भी नाश नहीं होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान सिखाते हैं। यहाँ देखिए और एक बात हमें देखने मिलती है। इस श्लोक में कहा अंतवंती में देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः। नित्य जो शरीरी आत्मा है उनके जो देह है वह नाशवंत है, अर्थात देह में रहने वाली आत्मा नित्य और उसको जो देह मिल रहे हैं वह अनित्य हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। देह मिलना, देह का विलय होना, पुनः देह मिलना, देह का विलय होना। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, आत्मा एक ही रहती है। शरीर का योग होना उसे ही जन्म कहते हैं, शरीर का वियोग होना उसे ही मृत्यु कहते हैं। आत्म तत्व स्थिर है। यहां एक बहुत बड़ा उद्घोष, सैद्धांतिक उद्घोष हमारे शास्त्र में हो रहा है। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म, दोनों चीजें। पूर्व जन्म, पहले भी हमारे जन्म हो चुके हैं। पुनर्जन्म, जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक पुनर्जन्म, पुनः पुनः जन्म होते रहते हैं। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत इस धरातल पर जहां स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हुआ है, ऐसे हमारे वैदिक सनातन धर्म के दिव्य अद्भुत शास्त्र हैं। वेदों ने हमें समझाया पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में आप देखिए, श्रीमद् भागवतम में देखिए, भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत में देखिए, हमारे गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा नामक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में देखिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। अद्भुत एक बात है, आत्म तत्व नित्य है, लेकिन इस आत्म तत्व को जन्म मिलते रहता है अनादि अज्ञान के वश, मोह और माया से आवृत जब तक हम रहते हैं तब तक जन्म मृत्यु की परंपरा चलती है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। आप देखेंगे पूर्व जन्म की बात, पुनर्जन्म की बात आपको श्रीमद् भागवतम में दिखेगी। भरत जी का आख्यान लीजिए। भरत नाम के राजा थे और भगवान का सुख पाने के लिए, अपनी आत्मा की मुक्ति करने के लिए राज्य को छोड़कर जंगल में गए, तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक मृग के एक बच्चे को देखा और उसको संभालने लगे, दया आ गई और उसका ध्यान रखते थे। लेकिन एक दयालु प्रकृति थी, बंधन की प्रकृति थी, तो ध्यान रखते रखते उसका ही ध्यान होने लगा। पहले तो आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे, परमात्मा स्वरूप का ध्यान करते थे, ध्येय का चिंतन करते थे, उसकी जगह पर मृग का ही चिंतन होने लगा। इतना चिंतन दृढ़ हो गया, डूब गए, समाधि लग गई मृग में। तो परिणाम क्या हुआ? दूसरा जन्म हुआ और मृग योनि में गए, स्वयं मृग हो गए। एक मृग के कारणे भरत धर्यो तिन देह, तुलसी उनकी क्या गति, जो घट घट करत स्नेह। 3 जन्म यहां हम समझने का प्रयत्न करते हैं, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट प्रतिपादन। तो मृग का देह मिला, लेकिन मृग के देह में भी उनको स्मृति नहीं गई। हाँ, उन्हें पता था कि एक गलती हो गई है, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन स्वतंत्र रूप से अहंकार वश होकर मैं कुछ उसका ध्यान रखूं, ऐसे एक अभिमान से किसी पर दया करेंगे तो भरत जी जैसी स्थिति होगी। हाँ, भगवान ने मुझे एक सेवा करने का अवसर दिया है और एक भगवान का निवास सर्वत्र ऐसा मानकर यदि किसी की सेवा करते हैं तो चिंता नहीं, तो दूसरा देह लेने की कोई जरूरत नहीं।
लेकिन मृग योनि में जाना पड़ा। तो कहीं पर तो गलती थी, लेकिन उनको पता था कि गलती थी, और जो गलती थी उसको सुधारने के लिए भगवान को प्रार्थना की, और एक देह मिला जिसमें वो जड़ भरत होकर आए। जड़ भरत, उनका जड़ शब्द आगे लग गया। जड़ अर्थात बुद्धिहीन नहीं थे, लेकिन एक कहीं पर भी बंधन न हो, और एक जो ध्येय लेकर भगवान ने जन्म दिया है उस ध्येय को प्राप्त कर सके, ऐसी स्थिति में वह रहते थे। पूरा आख्यान श्रीमद् भागवत में लिखा है। कहने का तात्पर्य, भरत जी को 3 जन्म मिले। श्रीमद् भगवत गीता हमें पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बात करती है। यह हमारे सनातन धर्म में स्वीकृत सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत के साथ जुड़ा है और सिद्धांत कर्म सिद्धांत। पुण्य और पाप करना, कुछ कर्म हम करते हैं तो पुण्य होता है, कुछ कर्म करते हैं तो पाप लगता है, और यह पुण्य और पाप का निर्णय भगवान करते हैं, और पुण्य और पाप के हिसाब से जन्म मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। अनेक जन्म संसिद्ध। देखिए, पुनः पुनः जन्म मिलते हैं। एक तत्वज्ञान की दृष्टि से भी इसे सोचना चाहिए। जीवन लक्ष्य अभिगम की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं एक भारतवर्ष की जो फिलॉसफी है, हमारी वैदिक फिलॉसफी, हमारा जो वेदांत है, अद्भुत उद्घोष करता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी ने कहा, पुनः पुनः जन्म होता है, इस चक्र में से छूटना है, इसलिए आत्मज्ञान। कर्म का सिद्धांत, ऐसे कर्म करो कि इस चक्र में से हम छूट जाए। पूर्व संस्कार, तो पूर्व संस्कार कदाचित हमारे मलिन भी हो सकते हैं, लेकिन इस जन्म में अच्छा कार्य कर हम एक मुक्ति की दिशा में जा सकते हैं। तो आत्म तत्व की नित्यता और देह की अनित्यता समझाते समझाते श्रीमद् भगवद गीता ने हमें पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी समझा दिया। हमें लोक में भी देखने मिलता है, कोई कोई बालक आप देखिए, बहुत छोटी सी आयु में अच्छे संगीतकार होते हैं, तत्वज्ञानी जैसे होते हैं, कोई भक्ति भजन करते हैं, भगवान में मन लगाते हैं, यह हमें देखने मिलता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ पूर्व जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत भी दिखाई देता है। और भी बहुत बातें हैं, वह अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।